दोस्तों, आरजेडी विधायक अंजार नईमी साहब के इस वक्त घर पर मौजूद हैं। अंजार नईमी साहब फिलहाल बहादुरगंज विधानसभा के विधायक हैं। 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान वो एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत गए। विधायक जी से मुलाकात भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे। सियासी सफ़र के बारे में उनसे चर्चा भी करेंगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब तक अगर नवेद ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे। ये उनका पहले घर दिखा रहे हैं आपको। ये गाड़ी है, गाड़ी लगी हुई है और ये मस्जिद है। उनके ठीक घर के सामने में ये मस्जिद है और साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे और ये घर है उनका। विधायक जी वहाँ उस मकान में रहते हैं, अभी फ़िलहाल वहीं मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और मुलाकात भी करेंगे। हम लोग चूँकि यहीं के ही निवासी रहे हैं, सताल निहाल भाग। पहले तो ये अधिसूचित क्षेत्र हुआ करता था बहादुरगंज जी। फिर 90 के दशक में इसको शायद नगर पंचायत का दर्जा मिला। 72 में मेरा पैदाइश है और हम अपने ही घर के बगल में प्राइमरी स्कूल सताल निहाल भाग, वहाँ से हमने 5 पास किया। वहाँ से 5 क्लास 5वीं पास करने के बाद फिर रसल हाई स्कूल बहादुरगंज में एडमिशन लिया। 5, 6 वहाँ से किया। फिर उसके बाद मेरे मामू मास्टर महमूद साहब उस सिंगारी हाई स्कूल में टीचर बने। तो फिर मेरे वालिद साहब फिर हम लोग को उनके साथ वहाँ भेज दिए। हम लोग सिंगारी से 10th किए। सिंगारी से 10th करने के बाद फिर उस ज़माने में बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज का शुरुआती दौर था। मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी थे। तो फिर हम लोग बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज से 12 किए आईकॉम। उसके बाद फिर आईकॉम करने के बाद पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से बीकॉम ऑनर्स किया। ये रहा। उसके बाद फिर हम LLB में एडमिशन भी लिया था, क्योंकि वालिद साहब की तबीयत ख़राब रहने के कारण फिर उधर उनको ड्रॉप आउट होना पड़ा। उसके बाद फिर वालिद साहब वक्त से पहले इंतकाल कर गए 1999 में। तो घर की जिम्मेदारी हम ही पर आ गई। मेरे बड़े भाई थोड़ा बड़बोले टाइप के थे, तो बहुत शरीफ थे, सीधे टाइप के। तो फिर हम ही को करना पड़ा। फिर बिजनेस शुरू किए हम, रेड बिक्स मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किए। उसके बाद उसी में बिजनेस भी किए, सोशल वर्क भी कर रहे थे। तो उसी दौरान 2007 में हम लोग के यहाँ जो नगर का जो चुनाव हुआ, तो यहाँ महिला आरक्षित सीट हो गई। तो अपने वाइफ को लड़ाया, फिर वो वार्ड कमिश्नर बनी। उसके बाद फिर चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। लगातार 2 बार रहे वार्ड में। उसके बाद 2010 में चुनाव भी लड़े राजद से। तो उस वक्त राजद का बहुत जवाल का वक्त था, हम सर्वाइव नहीं कर पाए। तो 2020 में फिर MIM से चुनाव लड़े। इसमें हम लोग उसके बाद MLA बने। ये रहा हमारा राजनीति का सफ़र। इसी अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि इसी तरह ज़िंदगी गुजरे। अब आपका सियासी सफ़र है, आप इसको किस तरह से, किस नज़रिए से देख रहे हैं? हम तो खिदमत के घर से आए हैं और ख़िदमत भी कर रहे हैं लोगों का, जिस वजह से हमारा बिजनेस भी फ्लॉप हो गया लगभग। हम लोग तो बड़े हर वक्त लोगों के लिए लगे रहते हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हम लोग वहाँ मौजूद रहते हैं, लोगों के सुख में दुख में, जहाँ रहा सवाल इलाके के विकास के लिए। तो हम समझते हैं कि 20-25 सालों में जो विकास नहीं हुआ था, जो काम नहीं हो पाया था, वो सारे कामों को हमने करवाया। और हर जगह जहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी गया, चाहे वो मुख्यमंत्री से हो, संबंधित विभाग के मंत्री से हो, पदाधिकारियों से मिल करके, सचिवों से मिल करके हमने करने का काम किया। और इंशाल्लाह आइंदा भी अपने इलाके की जो बाकी मानदा काम है, हम तो समझते हैं कि मैक्सिमम काम हमने अपने इलाके का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सारे कामों को हमने किया। और बाकी जो भी काम बचा हुआ है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट काम है, जो हमारा एक मिशन है समझिए कि निसंदरा पुल का, मटियारी पुल है। तो इस तरह के पुल का तो बहुत छोटे छोटे पुलियाँ हैं। तो ये तो अभी हो रहा है और इंशाल्लाह इस पीरियड में हो ही जाएगा। जैसे हमारा चुनीमारी पुल है, या आपका टेरागाज का कांसीबाड़ी का पुल है, हटगांव कांसीबाड़ी वाला। उसके बगुला हागी का पुल है, या टंगटंगी मालीटोला का पुल है। तो इस तरह का पुल जो है, ये इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हमारे इसी पीरियड में ये सारा मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि सारा का लाइन अप किया हुआ है।
और बाकी जो बड़ा प्रोजेक्ट में हम समझते हैं निशंदरा और मटियारी घाट का पुल, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। हम लोग अगले मिशन में रखे हैं और इंशाल्लाह मेरा पूरा दिली ख्वाहिश है कि ये सारा काम इंशाल्लाह हमारी रीजन में मुकम्मल हो। और बाकी जितना जो सड़क के हैं, पुल पुलिया है, सबका हमने लाइन अप कर दिया है। इंशाल्लाह ये सारा मेरे इस रीजन में ही कंप्लीट हो जाएगा।